नॉर्मली क्या होता है ना, जो हमने एक ह्यूमन टेंडेंसी देखी, मतलब मैंने देखी, अगर हम दुखी होते हैं ठीक है, तो हम मतलब वो इंस्टेंटली वो भी निकलता है, दुख भी और खुशी भी निकलती है, बट दुख को हम बहुत लंबे समय तक खींचते रहते हैं, याद करते रहते हैं, ठीक है। और सुख जो होता है, हमें किसी चीज की खुशी मिलती है, हमने उसको सेलिब्रेट किया, कुछ दिन रहा, उसके बाद हम भूल जाते हैं। बहुत सही बात। जब हमारा मन मस्तिष्क ना जो है किसी चीज को लेकर या किसी बात को सुनकर या किसी चीज को देखकर ना प्रफुल्लित मीन से एक आनंदित हो जाता है, और एक विशेष प्रकार का बॉडी में ना एक विशेष प्रकार का हार्मोन रिलीज होता है। जब हम खुश होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाती है। हमेशा मन आपको नेगेटिव चीज़ों की ओर जल्दी अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चीज़ों में बहुत कम जल्दी वो नहीं करेगा रिएक्ट। लेकिन वो कहता है कि आप हमेशा मन की ना मानिए, आप हमेशा ये सोचिए कि प्रत्येक चीज़ में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप 4 पल व्यस्तता से चुराते हुए जिंदगी आ तू मिल मुस्कुराते हुए। तो इसी के साथ एक मुस्कुराहट हमारे सामने बैठी है, बहुत दिनों बाद आई है ये। आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात। हाँ, आज सभी साथियों के साथ हम बार बार जो मिस कर रहे थे, गीता रावत मैडम आज काफ़ी समय के अंतराल पर उपस्थित हो रही हैं यहाँ पर। तो आज जो हम शुरुआत करेंगे, चर्चा करेंगे, वो इन्हीं से करेंगे। कल जो है कन्याल सर ने एक बात रखी थी कि हम परेशानियों पर चर्चा करते हैं, तमाम इस तरह की उलझनों से कैसे निकलें, इन चीज़ों पर तो चर्चा करते हैं, लेकिन इस पर कभी चर्चा नहीं करते कि अगर जो हमें अंदर से किसी चीज़ की खुशी होती है उसको सेलिब्रेट कैसे करें। आज इस पर सर ने कहा था, मैंने कहा ठीक है, इसी पर अब चर्चा होगी। तुम सबको तो टॉपिक पता था, मुझे तो पता भी। तो हम ऐसा करते हैं ना, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो जो उमड़ता है अंदर, आज हम बहुत खुश हैं, इतने समय बाद एक साथी उपस्थित हुआ है, वो भी हल्ला गुल्ला करने वाला। तो शुरुआत इन्हीं से करेंगे कि जब किसी बात को लेकर हम बहुत प्रसन्न होते हैं, उस प्रसन्नता का क्या करें, कैसे उसका सेलिब्रेशन हो, कैसे वो मनाया जाए। तो आज इस पर आप रोशनी डालें और टॉर्च निकालिए। धन्यवाद शशि मैम, इतना सारा अच्छा सा पहला मौका देने के लिए। अब मैम देखो, सुख और दुख दोनों चलते हैं पैरेलल लाइफ में, ठीक है। लेकिन दुख नॉर्मली क्या होता है ना, जो हमने एक ह्यूमन टेंडेंसी देखी, मतलब मैंने देखी, मुझे नहीं पता लोगों ने ऑब्जर्व किया कि नहीं, उसमें ऑब्जर्व किया कि नहीं उस चीज़ को। मैंने तो ये देखा है कि अगर हम दुखी होते हैं तो हम मतलब वो इंस्टेंटली वो भी निकलता है, दुख भी और खुशी भी निकलती है, बट दुख को हम बहुत लंबे समय तक खींचते रहते हैं, याद करते रहते हैं, ठीक है। और सुख जो होता है, हमें किसी चीज़ की खुशी मिलती है, हमने उसको सेलिब्रेट किया, कुछ दिन रहा, उसके बाद हम भूल जाते हैं। बहुत सही और दुख को हम पता नहीं जिंदगी भर क्यों ढोते रहते हैं। तो हमें सबसे पहले कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जिस तरीके से खुशी वाली बात हम थोड़ी देर में भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, वैसे बहुत हम बढ़िया बात को भी थोड़ी टाइम बाद भूल जाए। अब एकदम हमारे पास आया और भूल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ह्यूमंस हैं और हमारे तो बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये, और जहाँ तक बात है खुशी को सेलिब्रेट करने की, तो मैम मेरे लिए तो कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है। अच्छा, जिस लेवल की खुशी या जैसी खुशी, मतलब मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे भी खुश हो जाती हूँ, ठीक है। मेरी कोई चीज़ इत्तेफाक से आप और मेरी मैच होगी, मैं उस पर भी खुश हो जाती हूँ, ठीक है। तो वो उसी मोमेंट पर मतलब सबसे पहली चीज़ तो खुशी के साथ ऐसा होता है ना कि जब आपको वो खुशी मिलती है, आप उस जो फर्स्ट मोमेंट होता है उसी को बहुत अच्छा से एंजॉय करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद की सेलिब्रेशंस तो वो रहती है, चलती रहती है। तो सबसे पहला उसी मोमेंट पर जीने का मन करता है कि हाँ भाई ठीक है, अगर आपने मुझे ऐसी कोई बात बोली तो आप ही लो, ये लो, अच्छी बात बोली, ठीक है। खुशी ऐसे निकल के बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद फिर देखो, हर खुशी को सेलिब्रेट करने का तरीका अलग अलग होता है जी। कई बार ऐसा होता है हम इतने खुश होते हैं कि हम प्राइवेट में ही उसको सोच रहे हैं कि नहीं यार बस मैं ना, मेरी खुशी मेरे तक ही रहे। और कई बार ऐसा होता है कि नहीं, मैं पूरी दुनिया के साथ शेयर करूं कि मैं खुश हूं।
तो फिर डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे शेयर करना चाहते हो। जी। वैसे तो अपनी खुशी को बांटना चाहिए, क्योंकि शायद आपकी खुशी की वजह से किसी और को उसके बिल्कुल, दुख में भी बिल्कुल। एक स्माइल आ जाए। बहुत सुंदर, है ना? बहुत बढ़िया, पते की बात कही आपने, पते की बात। बहुत बहुत अच्छी बातें गीता मैडम ने कही। और सबसे अच्छी बात मैडम ने ये भी कहा कि हम दुख को ढोते रहते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते रहते हैं। तो जैसे हम खुशी को सेलिब्रेट करके फिर भूल जाते हैं जल्दी, ऐसे ही दुख को भी हमें भूल जाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है मैडम। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, कन्याल सर पे ले आते हैं, क्योंकि फिर बात रास्ते का भी है। नमस्कार सभी को। जैसा कि आज मैम ने अभी कहा था, कल हमारी बात हुई थी इस पे, हाँ जी, हाँ जी। और वास्तव में हम जब भी बात करते हैं कैसे दुख से उभरा जाए, समस्याएं से कैसे उभरा जाए, समस्या, इस पर बहुत सी बातें हम लोग करते हैं आपस में, और ज़रूरी भी है उस पर बातें होनी। लेकिन आज एक टॉपिक मैम ने ज़बरदस्त यहाँ पर हमें दे रखा है, और वो है सुख को सेलिब्रेट कैसे किया जाए। सुख है क्या एक्चुअली, बात सबसे बड़ी ये बात है ना। मतलब सब, जैसे कि अभी मैम ने कहा कि दो पहलू हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। मैं सिर्फ बात करूंगा अभी सुख के पहलू पे। देखिए वो क्षण जब हमारा मन मस्तिष्क ना जो है किसी चीज को लेकर या किसी बात को सुनकर या किसी चीज को देखकर ना प्रफुल्लित मीन से एक आनंदित हो जाता है, और एक विशेष प्रकार का बॉडी में ना एक विशेष प्रकार का हार्मोन रिलीज होता है। जब हम खुश होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाती है। आपने देखा होगा, चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, और एक हर चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है। हमें लगता है हर चीज़ बढ़िया है दुनिया में, हर चीज़ अभी चल रहे हैं, लगता है अरे वाह सुहाना मौसम, फर्स्ट क्लास रोड। और यहीं पर अगर हम दुख, थोड़ा सा भी परेशानी पर जब सोचते हैं तो हम वहाँ पर ये देखते हैं कि अरे बाप रे, ये देखो रोड में गाय आ गई है, कितनी ब्रेक लगाना पड़ रहा है, आज पता नहीं मौसम खराब होता है, शायद बारिश आती है। मतलब हर चीज़ को लेकर हम नेगेटिविटी हमारे अंदर रहती है। लेकिन सबसे बड़ा पहलू ये है ना, इस पर बड़ा सावधानी हमें ये बड़ी रखनी होती है कि जब हम खुश होते हैं, यानी जब हमें लगता है कि बहुत बेहतर, हम मन से बॉडी से पूरा प्रफुल्लित रहते हैं, तो उस समय कहा जाता है कि बड़ा ये है कि हमें कहीं पर, जैसे कहते हैं क्या, खुशी पर दिया गया क्या प्रॉमिस या कोई चीज़ हम कमिट करते हैं, वो बड़ा हार्ड रहता है फ्यूचर के लिए, समझ रहे हैं ना। हम कर तो देते हैं उस समय क्योंकि हम बड़े खुश रहते हैं। और ये जी ने भी प्रॉमिस कर दिया था कि कहीं को। यस जी। तो ये चीज़ें भी इसमें बड़ी वो सावधानी का रहना है। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स यही कहा गया है कि हमें जब भी कहते हैं, मैंने कहीं बुक में एक जगह पढ़ा था, वो कहता है कि हमेशा मन आपको नेगेटिव चीज़ों की ओर जल्दी अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चीज़ों में बहुत कम जल्दी वो नहीं करेगा रिएक्ट। लेकिन वो कहता है कि आप हमेशा मन की ना मानिए, आप हमेशा ये सोचिए कि प्रत्येक चीज़ में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए, आप हमेशा प्रफुल्लित रहेंगे हमेशा। और एक कहा जाता है कि चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आपको हमेशा एक ताजगी बनाए रखेगी ना। वो भी एक प्रफुल्लित का एक छोटा सा वो है, जैसे मैम ने कहा ना, वो छोटी छोटी चीज़ें, कोई बड़ा नहीं, वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते हैं और जो हमें बाहर से मिलती है, और हम स्वयं उसको यानी क्या करते हैं, बनाते हैं उस ऑरा वो वाला, वो स्वयं छोटी छोटी चीज़ें ही हमें बेहतर खुशी देती है। और खुशी हमें हमेशा, आपने देखा होगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ही हमें मिलती है। आप देखें, बिल्कुल बहुत छोटी छोटी बात। और ये आप देखिए, जब कोई चीज़, हमें किसी चीज़ को लेकर हम बड़े रहते हैं एनर्जेटिक की, ये हमें, जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, बहुत दिनों से माना सपोज हमें एक बेहतरीन मोबाइल चाहिए, हम बहुत दिनों उस मोबाइल को देखते हैं, नेट पे सर्च करते हैं, देखते हैं, लेकिन जब वो हमारे पास आ जाती है फिर उसकी वैल्यू हम ख़त्म कर देते हैं। हम उस पर वो चार्म बनाए रखें, अगर वो चार्म बनाए रखेंगे तो खुशी लंबे समय तक हमें मिलती रहेगी उस चीज़ से। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छी बात ये कही कि हमें इसका अर्थ यही निकला कि चीज़ों की इज्जत हम हमेशा करते रहें, वो खुशी बनाए रखेंगे।
Yes, जो yes. आज है Yes. उत्साह हमेशा चलता है। जिस चीज को पाने की खुशी थी ना पहले, और वो चीज मिल गई, अगर हम मिलने के बाद भी उसे मेंटेन रखें उस खुशी को, हाँ, तो जिंदगी भर हमें खुशी मिलेगी। मिलेगी। लेकिन जनरली होता क्या है, पहले जो एक्साइटमेंट और जो खुशी होती है किसी चीज को पाने की, चाहे कोई भी वस्तु कुछ भी हो, जब वो चीज मिल जाती है फिर हम उसको, वो खुशी हमें लगता है अब नहीं, अब क्या जरूरत है, अब तो हमें ये मिल गई है सर वो तभी तो चीज। वो वाला शेर बना है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, और मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। वाह। प्राप्त नहीं कर पाते तो हम उसे जो है सोने की तरह कीमती Value- समझते हैं, और value मिल जाते समझते हैं हैं। तो कोई कदर नहीं करते, है ना? बिल्कुल, तो, यस मैम, यस। सर की बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रावत मैडम जी आप जरा सा रोशनी डालें। नहीं, पूरी डालना रोशनी जरा। रोशनी थोड़े जी जी मैम, खुशी और गम जो है लाइफ के दो पार्ट है जी। तो खुशी के बारे में आज टॉपिक है हमारा खुशी, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम डिस्कस करते ही हैं। तो खुशी जैसा कि पहले भी मैम भी बता चुकी है, सर भी, कि खुशी को, अपनी खुशी अपने तक ही ना रखें, दूसरों को शेयर करें। और खुशी में एक अलग सा होता, फेस पे झलक आता है खुशी। जैसे कभी आपका मन अंदर से खुश है तो आपको हर चीज़, जैसे अभी सर ने भी कहा कि हर चीज़ आपको खुशनुमा लगती है। और अगर आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है तो हर चीज़ ऐसा लगता है कि सब चीज़ बेकार है। तो मेरा खुशी के बारे में यही कहना है कि अपनी खुशी दूसरों तक शेयर करें, अपने तक ही ना रखें। जी 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 और हमेशा खुश रहे, एक स्माइल के साथ जिंदगी जिए, बस। बहुत बहुत बढ़िया बात। रावत मैम ने बहुत पते की बात कही इन्होंने भी, कि खुशी को अपने तक सीमित ना रखें, बिखरा दें उसे किसी खुशबू की तरह। अब इसी क्रम को लिए चलते हैं कृष्णा मैम की ओर। कृष्णा मैम, खुशी हाँ को कैसे सेलिब्रेट करना जी मैम, वैसे भी जैसे लाइफ है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे परेशानियों से बनी हुई है, देखा जाए तो भरी हुई है। बिल्कुल तो बस ये है कि शायद हमें अपनी आदतों में थोड़ा सुधार करना होगा जी कि हम परेशानियों पे, जैसे सभी लोग बोल रहे हैं कि परेशानियों पे ज़्यादा ध्यान देने की बजाय हम वो छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करने की कोशिश करें। जी 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 और उन्हीं खुशियों में खुश रहने की कोशिश करें, जी, क्योंकि जी। जिंदगी अपने हाथ में तो है नहीं, जैसे जैसे परिस्थितियाँ आती जाएंगी वैसे वैसे हम आगे हाँ, चलते बढ़ती रहना जाती है जिंदगी, जी। है। तो दुखी रह करके चलते रहने से अच्छा है कि हम खुश होकर के आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है अगर ऐसी चीज़ें आती हैं लाइफ में और अगर आपकी आदत खुश रहने की है तो हम हर चीज़ में खुशी ढूंढ लेते हैं। बहुत तो बढ़िया हाँ। अगर जरूरी नहीं है उसको, मतलब सेलिब्रेट, वैसे अगर दोस्त मिल जाएं तो सेलिब्रेशन हमेशा कहते हैं ना, जंगल में भी मंगल हो जाएगा। और बाकी जैसे परिवार के साथ है, परिवार वालों के बाई चांस कोई भी मौका पड़ रहा है, हम कहते हैं ना कि हम चलो आज बाहर चल देते हैं, आज हम किसी से मिलने चले जाते हैं, जी, या जी। आज एक गेट टुगेदर कर लेते हैं, जी, सब जी। मिल के बैठ लेते हैं, अपनी बातों को शेयर कर लेते हैं। तो मेरे संग भी ऐसा ही है। अगर लाइफ में कोई ऐसा मौका आता है खुशी वाला, तो थोड़ा ये भी फर्क भी पड़ता है ना किस टाइप की खुशी है। कुछ खुशियाँ हाँ, ऐसी होती है कि स्माइल करके हम रह जाते हैं। कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं कि जिसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके सही होने का हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। तो ऐसे में वो कहते हैं ना, खुशी के आंसू जो बोला जाता है, बिल्कुल उस तरीके से भी व्यक्त होती है खुशी। और बाकी जो है ज़िंदगी में आने वाली छोटी बड़ी जो भी खुशियाँ हैं वो दोस्तों और अपनों के बीच में रह करके हम सेलिब्रेट करते हैं। तो क्योंकि दुख तो हम अकेले झेल सकते हैं मैम, बंद कमरे में या अपने अंदर ही अपने आप को अपने अंदर तक सीमित रख करके हम उस दुख को हम झेल लेते हैं। लेकिन खुशी ऐसी चीज़ है जिसको हम अकेले कभी झेल ही नहीं सकते, वो बाहर आनी ज़रूरी है। तो बस उस समय मुझे लगता है कि दोस्तों का, अपनों का जो साथ होता है वो उस खुशी को और बढ़ा देता है। चार चांद लगा तो बस देता है। यही है, मेरा भी सेलिब्रेशन भी ऐसा ही होता है कि अगर खुशी है तो सबके साथ सेलिब्रेट करनी है, चाहे पार्टी के रूप में कर लें, एंजॉय कर लें, कहीं चले जाएं, तो कैसे भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। बहुत मैम ने उस पहलू को छुआ जो बिल्कुल अलग सा था। उन्होंने खुशियों के टाइप्स क्या हैं उस पर रोशनी डाली, उस पर अपनी बात रखी। और देखिए, मुझे तो पता नहीं किस पर फिल्माया गया हो गाना, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। बहरहाल जो है खुशियाँ, वो जो इन्होंने कहा था मैम ने, वो अलग अलग मूड पर। अब जब मैं छोटी सी बात मैं बताती हूँ कि जब मेरा जो ट्रांसफ़र के 2 मेरे जगह ट्रांसफ़र हुआ था,
तो उसमें बाजपुर जो जगह थी वो मिली थी मुझे अनुरोध के आधार पर की। तो वहाँ क्योंकि इनसे संपर्क था और ये पहले से ही दोस्त थी, जब से सर्विस लगी है तब से, तो वो एक खुशी, वो दूसरी जगह तो मैंने छोड़ दी थी। इनके आने की जितनी खुशी हमें थी उतनी खुशी तो इन्हें खुद को नहीं होगी। मतलब जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से वेट कर रही थी कि हाँ भाई आ जाओ आ जाओ, लेकिन वो जो डोर बांधी थी ना वो इतनी पक्की वाली बांधी थी कि खींच के आ ही गई। और देखिए ये चीजें ऐसी, और इसमें जो प्रेम में जो खुशी होती है, मित्रता में जो खुशी, उसमें एक विश्वास, एक रिश्ता कायम रहता है। मतलब मैं जब इधर आई तो मैं बिल्कुल पहाड़ी में कहते हैं निझरक, निश्चिंत, बिल्कुल कि अब ना मुझे आने जाने की चिंता ना कुछ, क्योंकि गीता मैडम है वहाँ पर। तो ये विश्वास होता है। और ये बहुत अच्छी बात जो हम सब में से निकल के आई है कि आप ध्यान रखें कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढें। साथियों ने ही बताया है कि वो हर चीज़ को, और कन्याल सर ने ये कहा था कि जब हमको जिस चीज़ के लिए हम लालायित रहते हैं, हम मिल जाता है तो उसको, उसकी कद्र नहीं करते, उसकी कद्र हर क्षण करते रहें। उन लम्हों को याद करें कि हम उसको पाने के लिए कितना बेचैन हुआ करते थे। जो भी चीज़ आज हमें मिली है तो वो अब हमको मिली है, तो जब भी याद आती है तो चेहरे पर एक स्माइल ले आए, मुस्कुराहट जो है, और चेहरे पर सजती भी है, खिलती भी है। उतरा हुआ चेहरा जो है मन के अंदर भी, खुद अपने लिए भी हानिकारक है ये चीज़ें, दुखद सोचना। और अच्छा सा सोचें तो पूरा माहौल खिलखिलाता रहता है। आप लोग भी खिलखिलाते रहें, हंसते रहें, और छोटी छोटी खुशियों को आनंदित जो है करते रहें, उनका आनंद लेते रहें। यही ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी आगे बढ़ती जाए इन्हीं खुशियों के साथ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।